आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। रियाद में प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली, जो वर्तमान में सऊदी अरब के दौरे पर हैं, ने बताया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 2024 के आम चुनाव के परिणामस्वरूप केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन होगा। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ओवरसीज चैप्टर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दानिश अली को संसद में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। संसद के अंदर और बाहर सामुदायिक एवं राष्ट्रहित से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्भीकता और साहस के साथ अपने मन की बात कहने के लिए वक्ताओं ने उनकी सराहना की। अपने दावे पर विस्तार से बताते हुए दानिश अली ने आगे कहा कि हवाएं बदलने लगी हैं और भाजपा के सहयोगी तेजी से एनडीए छोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि भाजपा के सहयोगी अब भाजपा पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुंवर दानिश अली ने कहा कि पिछले चुनावों में भाजपा ने बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है क्योंकि इन सभी राज्यों में भी भाजपा को भारी झटका लगने वाला है। दानिश ने कहा, अगर गैर भाजपा दलों का संयुक्त मोर्चा बनता है तो मुझे केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने में कोई बाधा नहीं दिखती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। यही कारण है कि मैंने संसद में वरिष्ठ सांसद आजम खान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसा करके उन पर मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं इसे अपना सामाजिक और राजनीतिक दायित्व मानता हूँ। सऊदी अरब के शहर रियाद में एक अन्य कार्यक्रम में जामिया मिलिया इस्लामिया पूर्व छात्र संघ ने जामिया के पूर्व छात्रों और जामिया कोर्ट के सदस्य कुंवर दानिश अली को संसद और सार्वजनिक जीवन में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित करने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इससे पूर्व सार्वजनिक जीवन में उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में एएमयू एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा दम्माम में भी कुंवर दानिश अली को सम्मानित किया गया। भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत और सऊदी अरब के राजदूत हैं। आप लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपका योगदान रुपये को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आप हर साल $5 अरब भेजते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और आपको मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। आइए हम मतदाताओं की राजनीतिक समझ पर भरोसा करें और उम्मीद करें कि जल्द ही देश में परिवर्तन आएगा और हम सब एक साथ गौरव और सम्मान के साथ रहेंगे, जिसके हम हकदार हैं। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। इंडिया भेजते हैं, उससे वहाँ डेवलपमेंट होता है, उससे वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, उससे वहाँ बहुत काम। क्योंकि मेरा यहाँ कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग आप लोगों ने यहाँ अरेंज की। कल भी बड़ा फंक्शन, अच्छा फंक्शन रियाद के अंदर हुआ। मुझे तो अलीगढ़ वालों ने बुलाया था दम्माम में, मैं तो उनकी इनविटेशन पे था। ये तो रियाद का प्रोग्राम बन गया। लेकिन यहां के प्रोग्राम से जो मैं मैसेज लेके जा रहा हूं, लोगों ने मेरे बारे में इस स्टेज से भी, कल भी, परसों भी अच्छी बातें, लेकिन मुझे इस बात का ये एहसास हुआ आने के बाद कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, सियासत के जिस रास्ते पर चल रहा हूं, वो सही रास्ता है। और मेरे चाहने वाले, मुझे दुआओं से नवाजने वाले सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, मेरे मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी। और शायद आपकी दुआओं का ही ये नतीजा है, आपकी इस मोहब्बत का ही ये नतीजा है जो मेरे हौसले को बुलंद करता है। यही मेरा हौसला है।